अस्सलाम वालेकुम। फिल्मोरिएंट फिल्म्स के बैनर तले बनाई गई इस फिल्म के सरमायाकार सफदर मासूद थे, जिसकी कहानी हज़ीन कादरी ने लिखी, डायलॉग शेख इकबाल ने तहरीर किए, हिदायतकारी का काम शरीफ नैयर के स्पुर्द हुआ और अक्सबंदी का काम नसीम हुसैन ने अंजाम दिया। पंजाबी ज़ुबान की यह फिल्म बारी स्टूडियो लाहौर में तैयार की गई और 1966 की इस 56 नंबर पर रिलीज़ होने वाली फिल्म का नाम था लाडो यानी लाडली। लाडो के नुमाया अदाकारों में नीलो, हबीब, अलाउद्दीन, रागिनी, मुनव्वर ज़रीफ, रंगीला, ताहिरा, एशा, गुलजमान, गौतम, जबरू और मेहमान अदाकारों के तौर पर यास्मीन, इलियास काश्मीरी और मज़हर शाह शामिल थे। इस फिल्म की कहानी क्या थी ये बताने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाने के साथ साथ ऑल के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हमारा आने वाला हर नया वीडियो आप तक पहले पहुँचे। अब आइए देखते हैं इस फिल्म की कहानी क्या थी। फिल्म की कहानी गांव के एक जवान मर्द अकबर अदाकार अलाउद्दीन से शुरू होती है, जो गांव की एक चूड़ी बेचने वाली जवान लड़की की इज्जत बचाते गांव के चौधरी अदाकार इलियास कश्मीरी को कत्ल कर देता है। अकबर को 20 साल कैद हो जाती है और पीछे उसकी बीवी नूरा, अदाकारा यास्मीन और बेटी लाडो अकेली रह जाते हैं। अकबर के जेल जाने के बाद इंतकाम में डूबी चौधरी की बगरूर बीवी अदाकारा रागनी अकबर के घर को आग लगवा देती है। नूरा अपनी बेटी की जिंदगी तो बचा लेती है मगर खुद जिंदगी की बाजी हार जाती है। वक्त गुजर जाता है और लाडो जवान होकर चंदो के रूप में चूड़ियां बेचने वाली के रूप में सामने आती है। चंदो अदाकारा नीलो से चौधराइन का बेटा असलम अदाकार हबीब मोहब्बत करता है। आहिस्ता आहिस्ता चंदो भी उसकी मोहब्बत का शिकार हो जाती है, जिसे उसी इलाके के चूड़ी फरोशों का सरदार अदाकार गुलजमान पाल रहा होता है और ये वही सरदार होता है जिसकी बेटी की इज्जत लूटते हुए अकबर चौधरी अदाकार इलियास कश्मीरी को कत्ल करता है। 20 साल गुजर चुके होते हैं और अकबर की कैद खत्म हो जाती है। गांव वापस आकर उसे पता चलता है कि उसकी बीवी और बेटी आग में जलकर मर चुके हैं। अकबर गुस्से में भरा चौधराइन की हवेली पहुंचता है और उसे उसके बेटे को मारने की धमकी देकर वापस आ जाता है। अकबर अब चौधराइन के हर डेरे पर डाके मारने और पैसे छीनने शुरू कर देता है। असलम अपनी मां को अपनी मोहब्बत चंदो के बारे में बताता है मगर चौधराइन साफ इनकार कर देती है। फसलों के माल पर डकैती का जब असलम को पता चलता है तो वो अनाज की बैलगाड़ी खुद ले जाने का इरादा करता है मगर रास्ते में अकबर के हाथों लड़ाई में जख्मी हो जाता है। चंदो असलम के दोस्त अनवर अदाकार मुनव्वर ज़रीफ की मदद से हकीम बनकर असलम को देखने आती है मगर चौधराइन उसे पहचान कर जलील करके निकाल देती है। रास्ते में जाती हुई दुखी चंदो को अचानक उसका असली बाप अकबर मिल जाता है, जो उसे उसके घर छोड़ने आता है। चंदो और अकबर एक दूसरे से अनजान एक दूसरे को अपना दुख बयान करते हैं और जज्बाती तौर पर दोनों में एक मुकद्दस रिश्ता बन जाता है। लेकिन इन दोनों की बातचीत से चंदो का पालने वाला बाप चूड़ी फरोश अदाकार गुलजमान जान जाता है कि चंदो असल में अकबर की ही बेटी है। जख्मी असलम चंदो से मिलने आता है मगर चंदो का बाप उसे उसके चौधरी बाप के करतूत बताकर वापस भेज देता है, जिससे असलम शर्मसार हो जाता है। चौधराइन को पता चल जाता है कि चंदो अकबर की ही बेटी है और वो असलम और चंदो की शादी करवाकर अकबर से इंतकाम लेने का सोचती है। शादी वाले दिन अकबर को पता चल जाता है कि असलम चंदो को ब्याहने आ रहा है। वो असलम के घर पहुंच जाता है जहां उसकी असलम और उसके बंदों से खूब लड़ाई होती है। चंदो भी वहां आ जाती है और वहीं दोनों को एक दूसरे के असल रिश्ते का पता चल जाता है। चौधराइन के भड़काने पर अकबर अपनी बेटी का गला दबा देता है मगर चंदो बच जाती है। अकबर अपने जले मकान में वापस चला जाता है और चंदो भी उसके पीछे वहां पहुंच जाती है। दोनों में गलत फहमियां दूर हो जाती हैं। उधर चौधराइन के मकान में आग लग जाती है। चंदो और इसके सरप्रस्त बाप के कहने और मजबूर करने पर अकबर का खून जोश मारता है और वो बेटी की खातिर असलम को बचा लेता है। चौधराइन इसी आग में जलकर अंधी हो जाती है और उसका गरूर खाक में मिल जाता है। असलम और चंदो की शादी हो जाती है और यूं फिल्म खत्म होती है। नूरजहां, माला, नज़ीर बेगम और मसूद राना के गाए गीतों की शायरी मंजूर झल्ला, हज़ीन कादरी और मोहन सिंह माहिर ने की, जिनका म्यूजिक मास्टर अब्दुल्ला ने तरतीब दिया। इनमें नूरजहां ने 3, माला ने 2, नज़ीर बेगम ने 1 सोलो गीत गाया, जबकि नूरजहां और नज़ीर बेगम ने 1, माला और मसूद राना ने 1 दो गाना गाया।
8 گانوں پر مشتمل اس فلم میں نور جہاں کے ڈنگ پیار دا سینے تے کھا کے ہنجو پلکاں دے وچ لکا کے یہ گیت اداکارہ نیلو پر پکچرائز کیا گیا۔ ڈنگ پیار دا سینے تے کھا کے ہنجو پلکاں دے وچ لکا کے چپ رہیے۔ ناظرین، ماضی کا مشہور زمانہ گیت شکر دوپہرے پپلی دے تھلے میں چھڑکائیاں ونگا، یہ گیت اداکارہ نیلو پر ہی عکس بند ہوا۔ پھر دوپہر پپلی دے تھلے میں چھڑکائیاں ونگا، شکر دوپہر پپلی دے تھلے تیرے دوارے پونی چلی چلی سائیں سنگاں والیا، یہ گیت اداکارہ نیلو پر ہی فلمایا گیا۔ تیرے دوارے پونی چلی چلی سائیں سنگاں والیا، تیرے دوارے پونی چلی چلی سائیں سنگاں والیا۔ مالا کے دسنیاں جھانجراں تے نچدا اے جی، یہ گیت بھی اداکارہ نیلو پر شوٹ ہوا۔ دسنیاں جھانجراں تے نچدا اے جی، خود خود جانا پتا خدا جی۔ سجنا روایا تڑپایا ای بہانیاں، یہ گیت بھی اداکارہ نیلو پر ہی پکچرائز ہوا۔ سجنا روایا تڑپایا ای بہانیاں۔ نذیر بیگم کا ایک بوٹا امبی دا گھر ساڈے لایا نہیں، یہ گیت اداکارہ یاسمین پر عکس بند کیا گیا۔ بوٹا امبی دا گھر ساڈے لگا نہیں، جس تھلے بہنا نہیں سرگاں وچ رہنا نہیں۔ نور جہاں اور نذیر بیگم کا میں بلے بلے ہاسیاں دی پنڈ کڑیے، یہ گیت اداکارہ نیلو اور اداکارہ طاہرہ پر فلمایا گیا۔ میں بلے بلے ہاسیاں دی پنڈ کڑیے، میرے دکھاں نوں ماہر لیا وانڈ نکلے دے پیڈے ٹھنڈ نہیں، میں بلے بلے ہاسیاں دی پنڈ کڑیے۔ مالا اور مسعود رانا کا اچا لمحہ گورا اتوں آنکھ مستانی، یہ گیت اداکارہ نیلو اور اداکارہ حبیب پر شوٹ ہوا۔ اچا لمحہ گورا اتوں آنکھ مستانی، پت کسے ماں دا تے میرا لگے ہانی۔ ناظرین، یہ فلم 26 اگست 1966 بروز جمعہ کو پاکستان بھر میں ریلیز کی گئی۔ لاہور کے پاکستان ٹاکیز اور کراچی کے رتن سینما میں اس فلم نے کوئی 25 ہفتے سے اوپر بزنس کیا۔ لاہور میں اس کی کارکردگی 23 ہفتے کی تھی، لیکن فلم کے پلاٹ اور سٹوری کی وجہ سے فلم نے آل اوور پاکستان تمام سرکٹس میں بہت مناسب کارکردگی دکھائی، اور تمام پاکستان کی ریٹنگ ملا کر یہ فلم سال کی 7ویں ہٹ فلم قرار پائی اور ماضی کی خوبصورت یاد بن گئی۔ تو ناظرین، یہ تھا فلم لاڈو کا ایک مکمل ریویو۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے، کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے۔ اس کے ساتھ گلفام کو اجازت دیجئے، اگلے ویڈیو میں ایک نئی فلم کے ریویو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔